तो चलिए इस पूरी घटना को समझते हैं। ये आवाज किसी दोस्त की नहीं थी, बल्कि उस शक्ति की थी जो उसके दोस्त का चोला पहने हुए थी। और बस यहीं से शुरू हुआ उस खौफनाक रात का वो सिलसिला जिसने उन 3 दोस्तों की दुनिया हमेशा के लिए पलट दी। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल वीरान सुनसान जंगल से। 3 पक्के दोस्त साथ थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस जंगल की खामोशी में उनके लिए कुछ बहुत ही भयानक इंतजार कर रहा है। लोकेश और इंद्रजीत को यह समझने देर नहीं लगी कि उनका दोस्त सुमेर अब सुमेर नहीं रहा। उसके अंदर किसी और का वास था, एक किन्नर की आत्मा का। वो तालियां, वो हंसी, सब कुछ तो जाना पहचाना था, पर वो आवाज किसी और की थी जो उनके दोस्त के मुंह से निकल रही थी। सोचकर देखिए, वो एक भयानक हकीकत में फंस चुके थे। एक तरफ सुनसान जंगल जहां मदद के लिए कोई नहीं, और दूसरी तरफ उनके जिगरी दोस्त का शरीर जिसमें एक ऐसी आत्मा थी जो उनके खून की प्यासी थी। वो बिल्कुल अकेले थे और बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो अब इस हालत में वो क्या करते? ये घटना उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां फैसला लेना नामुमकिन सा था। उस आत्मा ने अपना असली रंग तब दिखाया जब इंद्रजीत ने सुमेर को समझाने की कोशिश की। वो सुमेर पर किसी जानवर की तरह झपट पड़ा और अपने नाखूनों से उसका चेहरा बेरहमी से नोच डाला। इंद्रजीत की चीख ने उस जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, और यही वो पल था जब उन्हें यकीन हो गया कि उनका दोस्त सच में उस पल के लिए जा चुका है। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, एक बहुत बड़ा सवाल। अपनी जान बचाकर भाग जाएं या फिर अपने जिगरी दोस्त के लिए अपनी जान दांव पर लगा दें। ये उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक इम्तिहान था। और यहीं पर लोकेश ने वो फैसला किया जो सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। उसने कहा, अगर ये सिर्फ कोई आत्मा होती तो हम भाग जाते, लेकिन ये हमारे दोस्त के शरीर में है। हमें उसे बचाना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने भागने की नहीं, लड़ने की ठानी, दोस्ती निभाने की ठानी। कुछ देर के लिए जब वो आत्मा शांत हुई तो उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। उन्होंने फौरन वहां से निकलने का एक प्लान बनाया। उस घने अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जैसा था, और उनका प्लान काम भी कर रहा था। उन्होंने बेसुध पड़े सुमेर को कंधों पर उठाया और जंगल से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। सुमेर को होश तो था, पर वो पूरी तरह से सुन्न था। उसे बस इतना पता था कि ये उसके दोस्त हैं और उन्हें यहाँ से निकलना है, पर क्यों, कैसे, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन उनकी ये उम्मीद पल भर में ही टूट गई। जैसे ही वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पत्थर पर रुके, अचानक सुमेर जोर जोर से हाँफने लगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वो आत्मा लौट आई थी, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और हिंसक थी। सुमेर ने उन दोनों को संभलने का एक मौका तक नहीं दिया। उसने लातों से, घूंसों से, अपने नाखूनों से, दांतों से जैसे बन पड़ा उन पर हमला कर दिया। ये किसी इंसान का हमला नहीं था, ये एक पागलपन था, एक वहशी हमला। लोकेश और इंद्रजीत के पास अब भागने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, अंधेरे जंगल में मौत का पीछा। वो भागे, बस भागे अपनी जान बचाने के लिए, ये जानते हुए कि उनका शिकारी कोई और नहीं, उनका अपना ही दोस्त है। उनके पीछे सुमेर की पागलपन भरी आवाजें और करीब आती जा रही थीं। सोचिए उस खौफ के बारे में, जिस दोस्त के साथ हंसते खेलते बड़े हुए, आज उसी से जान बचाकर भागना पड़ रहा था। ये डर शायद दुनिया के हर डर से बड़ा था। और तभी भागते भागते उन्हें दूर एक छोटी सी कुटिया में टिमटिमाती हुई रोशनी दिखी। ये उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। उन्होंने अपनी बची कुची सारी ताकत बटोरी और उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़े। वो कुटिया के दरवाजे तक पहुंच ही गए थे कि तभी पीछे से सुमेर ने उन पर छलांग लगा दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े।
वो रेंग कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुमेर उन्हें लगातार मारे जा रहा था। वो बचाव से बस एक कदम दूर थे और उनका वो डरावना सपना उन्हें वापस अपनी गिरफ्त में खींच रहा था। जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, तभी एक साधु के रूप में मदद आई और यहां से शुरू हुई सुमेर की आत्मा को बचाने की आखिरी सबसे बड़ी जंग। लड़ाई का शोर सुनकर कुटिया से एक महाराज बाहर निकले। उन्होंने एक नजर में ही सब कुछ भांप लिया। उन्होंने फौरन अपने कमंडल से पानी निकाला और सुमेर पर छिड़का, जिससे वो आत्मा एक पल के लिए शांत हो गई। सबको लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया, लेकिन तभी सुमेर के मुंह से फिर वही किन्नर की आवाज आई, चले कैसे जाओगे? मैं जाने दूंगी तब न जाओगे। ये सुनते ही महाराज भी समझ गए कि ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये बहुत जिद्दी और ताकतवर है। महाराज ने अब जरा भी देर नहीं की। उन्होंने सुमेर के बाल कस कर पकड़े और अपने सिद्ध मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति से वो आत्मा दर्द से चीखने लगी, माफी मांगने लगी। ये एक बहुत ही भयानक मंजर था। और आखिर में महाराज ने सुमेर को घुटनों के बल बिठाया और उससे जमीन पर नाक रगड़वाकर एक वचन लिया। वचन यानी एक ऐसा पवित्र वादा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, कि वो आत्मा उन तीनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। और इसी वचन के साथ उस भयानक रात का अंत हुआ। सुमेर अब आजाद था। घंटों तक चली ये जानलेवा लड़ाई आखिरकार जीती जा चुकी थी। तीनों दोस्तों ने महाराज का आशीर्वाद लिया और अपने घर की तरफ चल पड़े। तो ये डरावनी कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है, ये दोस्ती, हिम्मत और वफादारी की भी कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कोई अपने दोस्त को बचाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है।